राजेश महाराज धर्मगुरु हैं, नितिन सारस्वत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, पीके दशोरा शिक्षाविद हैं और सुनील भाटी दलित विचारक हैं। महाराज हमारे साथ हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी समझते हैं। पंडित राजेश जी, मैं आपसे नितिन जी मैं लौटूंगी ना आपके पास। नितिन जी मैं लौटूंगी ना आपके पास, एक बार उनसे भी रिएक्शन ले लूं सर, वो भी वेट करें बहुत देर से। पंडित राजेश जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, समाज में जो वैमनस्य, जो दूरियां बढ़ी हुई हैं, सरकार की ये जो पहल है 25 रज कलश भेजने की, आपको लगता है कि इससे वो दूरियां जो है वो मिटेंगी? और आप क्या चाहते हैं हुक्मरानों से, सरकारों से, कि क्या अगर नीतियों में बदलाव होने की जरूरत है? जी बताइए। जी देखिए, पहले तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। और अभी कई वक्ताओं ने बोला कि रविदास जी महाराज दलित थे। रविदास जी महाराज ने संपूर्ण हिंदू समाज का, सनातन धर्म को एक करने का काम किया है। जाति पाति पूछे कोई नहीं, हरि का भजे सो हरि को होई। उन्होंने ऐसा काम किया था, धर्म को आगे लाने का काम किया था। और कांग्रेस कहती है इस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है सरकार द्वारा। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, आप जब तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हो तब आप कहां जाते हो? यह काम क्यों हो रहा है? क्योंकि संत रविदास जी महाराज ने समाज का कल्याण किया है, सामाजिक समरसता का संदेश किया है और कहा है कि हर व्यक्ति प्रभु का भजन करेगा, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। यदि यह कलश घर घर तक जाएगा, प्रत्येक विधानसभा में जाएगा, तो रविदास का संदेश घर घर तक जाएगा और समाज एक रस होकर समाज उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। वर्तमान में समाज को तोड़ने के लिए सनातन धर्म के ऊपर निरंतर कुठाराघात किया जा रहा है। तुष्टीकरण करते हैं तो वो सही है, लेकिन कोई भी सरकार यदि सनातन धर्म का काम करती है, सनातन धर्म के मान बिंदुओं के ऊपर अच्छा काम करती है, तो कहते हैं तो गलत काम हो रहा है। ऐसा क्यों? ये धर्म है, ये जो भारत है, भा का अर्थ होता है ज्ञान और प्रकाश। ये भारत हमारा धर्म है, हमारा प्राण है। जब प्राण और धर्म संस्कृति का संवर्धन होगा, संरक्षण होगा, तभी समाज और राष्ट्र का कल्याण होगा। तो मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, यह आयोजन बहुत बड़े विस्तार पर होना चाहिए। इसके अंदर सभी संतों की, सभी समाजों की भागीदारी होनी चाहिए और यह कार्यक्रम हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जो सनातन धर्म को समाप्त करने के निरंतर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये षड्यंत्रकारी सब समाप्त हो जाएंगे और सनातन धर्म की जय जयकार होगी। क्योंकि सनातन धर्म कैसा है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः। कि सनातन को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, आपको लगता है कि सनातन को कोई मिटा सकता है? ये युगों से चला आ रहा है और ये आगे भी चला रहेगा। क्या कुछ लोगों के मन में किसी द्वेष भावना के कारण इतना बड़ा समाज मिट सकता है? आपको लगता है ऐसा कर सकता है कोई? देखो, सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है? सनाभाव सनातन, यह मिटने वाला नहीं है, लेकिन मिटाने के लिए कहा जाता है कि इसे मिटाया जा रहा है, मिटाने की कोशिश हो रही है। कोई नहीं मिटा सकता इसे कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह की बातें भी हमें नहीं सोचनी चाहिए। अरे बहन जी, आपकी बात सही, कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन निरंतर प्रहार हो रहे हैं। तुष्टीकरण जब कांग्रेस करती है तब कोई नहीं बोलता है। अभी जवाब करके इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। मैं नितिन जी से इस पर जवाब ले लेती हूं। नितिन जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, धर्म को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म के मान बिंदु के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है और कह रहा है यह सही नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं ये सनातन धर्म की सरकार है, उसको इस प्रकार से कार्य करने चाहिए। सर, सरकार सबकी है। पाठ्यक्रम के पंडित राजेश जी, सरकार सबकी है, हर धर्म की सरकार है, हर धर्म की सरकार है। नितिन सारस्वत जी जवाब दीजिए, क्या कहना नहीं तो ऐसा क्यों? अकबर को महान क्यों बताया जा रहा है? पंडित राजेश जी, नितिन जी जवाब लड़े हैं और अकबर को महान बताया जा रहा है। ठीक है पंडित राजेश जी, मैं लौटूंगी। नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नितिन जी कहिए। मैं जब बहुत छोटा था तभी से मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। वो बहुत ज्यादा राम की पूजा